ओम शांति। 9/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। तो आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देखकर मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वो कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिकीलदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व कितने आसन श्रेष्ठ दिए हैं, जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सत्युग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं। तो ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है। लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी? जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। बाबा कहते, अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। तो कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। बाबा पूछते, अपनी ड्रेस गिनती करो कितनी हैं? उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। ये भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार हो। मस्तक में स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये मस्तक की चिंदी हो गई। और मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों, तो ये गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, तो ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, ये पांव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया ना, तो पूरा ही सेट धारण कर लिया? बाबा पूछते हैं। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना? या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे? वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है। तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट हैं, वो धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान की स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वो ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहनेंगे। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते, तो क्या देखा? बाबा कहते, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई तो गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की, चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़े की ड्रेस भी पहने हुए थे। फिर बाबा कहते, किसी की ड्रेस पर तो गंदे दाग भी लगे हुए थे,
गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की भी थी। बाबा कहते किसी में तो खून के दाग लगे थे। वो क्यों थी? बार बार विक्रम करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो कहाँ सुंदर टाइटल की स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। तो श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह से सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे आप मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। तो बाबा कहते वो दृश्य सामने लाओ कि कैसे माया जीत के पीछे ये रावण के 10 शीश 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे, लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वे 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। आजकल के राजे रानियां भी ये चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सके, लेकिन बाबा कहते हैं निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो यही सेवाधारी फिर ड्रेस उतार देंगे, क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइट की ड्रेस, आप टाइटल्स की ड्रेस को क्या करो, टाइट करो। दृढ़ संकल्प है हमारी बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। तो बाबा पूछते बच्चे अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया, तो जिस समय जो ड्रेस चाहो वो पहनो, लेकिन बच्चे गंदी ड्रेस नहीं पहनना। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है। बाबा कहते लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है ये वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। तो बाप दादा का दहेज छोड़कर पुराना दहेज यूज नहीं करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी जरूर लेंगे, वह लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी है, इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव लग जाता है ना, तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं, अमूल्य ड्रेस को छोड़ टूटी फूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना, बाबा बोल रहे हैं। अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना है, और जला करके राख भी अपने पास नहीं रखना, वो भी सागर में स्वाहा कर देना, तो सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी का तख्ता आ जाएगा। कौन सी फांसी का तख्ता? बाबा कहते कभी लोभ का तो कभी मोह का। तो फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। फिर बाबा कहते दहेज संभाला हुआ है ना, यूज़ करो उसको। दहेज सिर्फ रख ना दो, सिर्फ देखते रहो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। सुनाया था ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। ड्रेस पहननी तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे ये नहीं आता। तो सदा सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 ले गए या भारत वाले लेंगे, जितना चाहे उतना नंबर ले सकते हो। वहाँ तो प्राइस के कारण एक को फर्स्ट नंबर मिलता है, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो अखुट खजाना है, इसलिए जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगी। तो अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। तो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वो ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं।
तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात ये तिलक लगाना कि साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो ब्रह्मा बाप को वतन से ये दिखाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है, तो बच्चों का हालचाल दिखाते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है ना, तो बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो, तो समानता हो गई। समान वाले की महिमा होती है, समान वाला ही सदा साथ रहता है, समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। तो बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। जैसे बाप अपने स्वमान को नहीं भूलता है क्या, तो बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। ऐसे हो ना, सदा बाप और सेवा ये दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते हैं जैसे शरीर की स्मृति स्वतः ही रहती है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः याद रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो तो औरों को सहजयोगी कैसे बनाएंगे। सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहजयोगी, स्वतः योगी। तो अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो रहा है, क्या क्यों का क्वेश्चन हो, तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़ा होना। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे। खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे। तो सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में बाप से लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वो तो भिखारी के मुआफिक मांगने वाले होंगे कि शक्ति देना, सहयोग देना, मैं ये कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना। ये अर्जी भी रॉयल भिखारीपन है। तो जो स्वयं भिखारियों की क्यू में होंगे वह औरों का दाता बनकर कैसे दे सकेंगे। तो बचपन खत्म हुआ। बचपन में ये सब छूट थी, रोना भी छूट थी, फीलिंग भी छूट थी, संकल्पों की भी छूट मिल गई थी, लेकिन अब नहीं। अभी तो बाबा कहते वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो, तो बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती। इसलिए क्यों क्या नहीं करना। क्यों क्या करने वाले अर्थात बाबा कहते बेबी क्वालिटी। जो बेबी होंगे बाबा कहते वो बीबी नहीं बनेंगे। अब तो मियाँ और बीवी का सौदा है। आत्मा का परमात्मा से क्या सौदा है, मियाँ बीवी बाबा बोल रहे आज। तो अभी बेबीपन खत्म हुआ। बाप समान बन गए तो बीवी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चे को समान नहीं कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी खत्म। फिर बाबा कहते बच्चे कहते हैं ना, बच्चे संस्कार मिलते नहीं, तो बाबा कहते ये भी संकल्प ना चले, मिलाने ही हैं। मिलते नहीं ये कौन बोलता है, ये बदलता नहीं, ये सुनता नहीं, ये नाना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है। बाबा कहते अब तो होना ही है, हाँ जी बोलो, ना शब्द समाप्त। तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना, तो अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना कि कोई जोन का भी हेड है तो ये भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है, आपका जोन तो बिंदी है, तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं ये भी नहीं, फलाने स्थान पर ही हम ठीक हैं ये भी नहीं। बाबा कहते बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का बनना है। ऐसा नहीं थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ तैयार हो। बाबा पूछते फौरन भेजें या किसी भी स्थान पर भेजें, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजें या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति बाबा कहते आपे ही मिल जाती है। तो कल से सभी को चेंज करें। फिर बाबा कहते ये मत कहना कि तैयार होने में 1 साल चाहिए या 2 या 4 मास दो, 2 मास दो, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। हिम्मत है ना, बाबा पूछते। तो अब अपना है ही क्या। अगर अपना है तो हमारा सब अपना है, और अपना नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं है। अपना तो सारा अपना है, और अपना नहीं तो बाबा कहते कुछ भी अपना नहीं। जो बाप का वो अपना। बाप का बेहद है तो आपका भी बेहद है, सब हमारे हैं, इसको कहते हैं बेहद। बाप दादा सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग देते ही रहते हैं, क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं
तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य करने वाले तो पहले ही याद आएंगे ना। लौकिक रीति में भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी कौन पहले आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा। तो संगम युग की हिस्ट्री में भी तो जितना विशेष सेवाधारी है वह विशेष आत्माएं हैं। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले स्वतः ही याद आएंगे। याद करो ये कहने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं हैं। बाप के पास तो जो भी है वो देने के लिए ही है, तो बाप सबको देते हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है ना, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने की कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने की कलम है। अच्छा, ओम शांति।